अपनी कमाई का पैसा, अपने बच्चों के हिस्से का पैसा इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए दे रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। युवाओं, माताओं, बुजुर्गों, आप तमाम लोगों को ये लग रहा होगा कि हम एक सिर्फ कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप सबने सहयोग किया, हम सब लोग आके बैठ गए। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक सदियों से शोषण के विरुद्ध जो आवाज चल रही है, शोषण के विरुद्ध एक जो अभियान चल रहा है, प्रतिरोध चल रहा है, हम तमाम लोग यहां पर बैठकर उस विचार को सींचने का काम कर रहे हैं। चाहे वह व्यक्ति सीट पर बैठा है, चाहे वो मंच पर बैठा है, चाहे वो अपना सहयोग दे रहा है, या फिर पिछले 2 महीनों से लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, दरवाजों पर जाकर ये कह रहे हैं कि आप तमाम लोगों को संत रविदास जी जयंती के ऊपर इकट्ठा होना है। साथियों, ये कार्यक्रम बहाना है कि हम एक जयंती पर इकट्ठे हो रहे हैं, पर वास्तव में इस सोच को एक बड़े लंबे समय से हम सींचने का काम कर रहे हैं। और ये काम क्यों महत्वपूर्ण है, आप तमाम लोगों ने बताया है। इस दुनिया के अंदर शोषक और शोषित है, और जिन विभूति की हम बात कर रहे हैं, जिन महामानव की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने आज से कितने साल पहले एक क्रांति की बात कही। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से कहा, अपने उलट वाणियों के माध्यम से कहा। सारी बातें आदरणीय कर्नल साहब ने, माया बजाज जी ने, और जो वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं, राहुल भाई ने बहुत अच्छे से बताई है। उन सारी बातों को लेकर हम तमाम लोगों को चिंतन करना होगा। साथ ही समय बहुत हो गया है, मैं 2-3 बातों को जोड़कर जरूर कहना चाहूंगा। हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे अंदर एक जागृति आई है, और ये जागृति हम प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह हो रही है कि हम 2-3 चीजों को मिक्स सोचकर चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है परिणाम ठीक से नहीं दे पा रही है। वर्तमान में 2015 के बाद आप और हम तमाम लोग आइडियोलॉजी को पहरा बहुत मजबूती से दे रहे हैं, और इंटरनेट के युग में हमारे विचार जब 10 लोगों के पास जाने चाहिए, वो विचार 1000 लोगों के पास जा रहे हैं। और इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है कि हम जागृत हो रहे हैं। ये हम एक सोच को पहरा दे रहे हैं, बाबा साहब की सोच को हम आगे लेके जा रहे हैं, महात्मा बुद्ध के विचार को हम आगे लेके जा रहे हैं। ये एक आइडियोलॉजी का हिस्सा हो गया। गौर करके आप सुनिएगा इस बात को। ये आइडियोलॉजी को तो हम मजबूत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह जहां पर हमें काबिज होना चाहिए, राजनीति में हम प्योर आइडियोलॉजी को स्थापित करके इतनी जल्दी स्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि राजनीति मिक्स विचारधाराएं हैं। वर्तमान में भारत की भूमि और भारत के लोग इतने काबिल नहीं हैं कि एक आइडियोलॉजी को राजनीति में स्थापित हो जाने दें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार को हम राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस धरती के ऊपर हजारों साल से एक दूसरी विचारधारा ने काम कर रहे हैं, और वो इस समाज के अंदर इस पीड़ित वर्ग को सत्ता में आने देना नहीं चाहते। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात कि अगर हम किसी आइडियोलॉजी को सत्ता में लाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि किसी संगठन का हम तमाम लोगों ने निर्माण किया है, वो सिर्फ आइडियोलॉजिकल लोगों को तैयार करे। दूसरा, अगर हम किसी नेता को हम तैयार कर रहे हैं, इस कौम में कोई नेता हम तैयार कर रहे हैं, तो उस नेता का पूरे समाज को प्रबल तरीके से साथ देना चाहिए। मुझे पता है बहुत लोगों से यह बात ऊपर जा रही है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर से उदाहरण देकर आपको कहना चाहता हूं, आपका कोई प्रतिनिधि है, चाहे वो भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे,
या किसी अन्य संगठन में रहे, आपके प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई रेंज रोवर कार नहीं है, आपके पास डिफेंडर नहीं है। क्यों नहीं है? क्या काबिलियत नहीं है आपके नेता के अंदर? किसी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, यूनिवर्सिटी का अगर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, वो व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाता है कि उसके पास 10-10, 20-20 गाड़ियां होती है, और आपके किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो पार्टी पॉलिटिक्स चाहती है कि उसको रबड़ मोहर की तरह इस्तेमाल करे। मैं बात कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से संबंध नहीं रखना चाहता, लेकिन इस समाज को यह बात जरूर गौर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि विनोद जाखड़ आपका प्रेसिडेंट, उनको 2 दिन के अंदर जवाब मांगने के लिए कहा गया पार्टी के द्वारा। ये कोई मैं पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपका व्यक्ति अगर किसी भी राजनीतिक दल में है तो पूरे समाज को उसके पीछे लगकर मजबूत करना चाहिए। आपका अगर कोई नेता है, लड़ने वाला है, जो जुझारू ताकत रखता है, आपको उसके पीछे लगना चाहिए। मैं वर्तमान हालातों की बात को करता हूं। आपको मालूम होगा, आदरणीय कर्नल साहब ने बहुत सारी बातें बताई, राहुल भाई ने बहुत बातें बताई है। शिक्षा के अलावा हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम इस समाज को तार सके। आपको मालूम होगा, हायर एजुकेशन के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व कितना है। उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात मैं यह कहूंगा कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना है। आपको मालूम होगा, हाल ही में यूजीसी ने तय किया कि हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को मालूम है? मालूम कितने लोगों को है? उसके विरोध में बड़ी संख्या के अंदर, खास करके अपर कास्ट स्वयं जिनका विरोध हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ओबीसी को आपने इसमें शामिल क्यों कर लिया, एससी एसटी के साथ में उनको क्यों जोड़ लिया। मैं ओबीसी के लोगों को कहना चाहता हूं और तमाम जाति धर्म के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके मन के अंदर किसी के प्रति छुआछूत का भाव नहीं होना चाहिए, भेद का भाव नहीं होना चाहिए। ओबीसी को इसलिए शामिल कर लिया गया है, आप अगर हायर एजुकेशन सेक्टर में देखेंगे तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व एससी एसटी से भी कम है। तो क्या आप किसी के साथ मारपीट करने को डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं? आप किसी के साथ अत्याचार करने को डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं? मैं चाहता हूं पूरे राजस्थान में नहीं, भारत में, और खास करके इन वर्गों के नेताओं को कहना चाहता हूं, यूजीसी बिल में पूरी व्याख्या लिखी हुई है कि हायर एजुकेशन सेक्टर में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जिनको आपत्ति हुई वो लोग खुल के सड़कों के ऊपर आए, और मैं कह रहा हूं कि उन लोगों का जमीर मरा हुआ है कि चाहे वो कांग्रेस में रहे, भाजपा में रहे, अपने समाज के लिए स्टैंड नहीं लिया है। बहुत सारे बड़े नेताओं को मैंने देखा है। अगर आप डरने वाले नेता तैयार करेंगे तो क्या आपका समाज का डर निकलेगा? नहीं निकलेगा। मैंने राजस्थान में कई लोगों को देखा है जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यूजीसी पे स्टैंड लिया है और उनके समाज ने उनको नेता बनाया है। इस बात को मैं मेरे समाज के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अपने समाज का स्टैंड लेंगे तो आपको नेता स्वीकार किया जाएगा। आप डर के माहौल में नेता नहीं बन सकते हैं। मैं नाम भी यहां पर ले लूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। रविंद्र भाटी जैसे लोगों ने यूजीसी का विरोध किया, पूरे उनके समाज ने उनको नेता मान लिया। अरे मेरे समाज के नेता मरे हुए हैं क्या? आपको कॉल देना चाहिए और ये कहना चाहिए हायर एजुकेशन सेक्टर में यूजीसी में जो नए प्रावधान किए गए हैं वो लागू होने चाहिए, जिससे कोई पायल ताड़ में ना मारी जाए, जिससे कोई काबिल व्यक्ति को वंचित ना रखा जाए। और इस बात को मैं आपको जोड़कर बताना चाहता हूं, क्योंकि हायर एजुकेशन सेक्टर में हमारे लोग जाएंगे तो वो नया विचार पैदा करेंगे, वो संपत्ति इकट्ठी करेंगे, वो नौकरियों में जाएंगे। और मुख्य जो एजेंडा है वर्तमान में आरएसएस भाजपा का कि शिक्षा के द्वार बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि
अनुसूचित जाति जनजाति के पास शिक्षा के हथियार के अलावा कोई बपोती संपत्ति नहीं है, कोई राजकाज नहीं है, और वो भी रास्ता अगर हम बंद कर देंगे तो ये लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के सेक्टर में सबसे पहले समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद में हम जो अलग अलग पदों पर जाएंगे तो रास्ते कई सारी चीजों के खुलेंगे। मैं मेरी बात को विराम देते हुए आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, और राजस्थान के जो सामाजिक सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भाई राहुल जी ने कही, अन्य वक्ताओं ने कही, अपने व्यक्ति को मजबूत करिए। आप में जब कोई दुख पीड़ा होगी आपका व्यक्ति काम आएगा, और आपका व्यक्ति अगर किसी की टांग खींच रहा है, कोई बुराई कर रहा है, किसी का काबिलियत से डर रहा है, तो मानकर चलता हूं वो आपके समाज का व्यक्ति नहीं हो सकता। कमजोर व्यक्ति बुराई करता है, कमजोर व्यक्ति टांग खींचता है, और जो सक्षम मजबूत व्यक्ति होता है वो अपने समाज के लोगों को हाथ पकड़ के ऊपर उठाता है। ये खासियत है, और आप नोट कर लेना, परख लेना, कहीं पे भी पूरे राजस्थान में, भारत के अंदर जो व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है वो कभी काबिल हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी 101% लिख के दे सकता हूं, कमजोर व्यक्ति टांग खींचता है। वर्तमान में वेलफेयर सोसाइटी में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर मेरा मन बड़ा दुखी है, और आप तमाम लोगों के सामने ये बात रख रहा हूं, और जगह भी मैं रखता हूं ये बात कि जो घटनाक्रम हुआ, हमने बड़े मुश्किल से एक एक हीरे को इकट्ठा करके हमारी ताकत दिखाने की कोशिश की, और पिछले दिनों जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वर्तमान में अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जो बड़ा संगठन है उसको भी ध्यान देना चाहिए, और सबसे ज्यादा अगर हमें खर्च करना है तो जो यूनिक काम है, भाई राहुल जी आपके उदयपुर के लाल हैं, आपके बच्चे हैं, शिक्षा के ऊपर खर्च किया हुआ कई गुना आता है, बहुत गुना आता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो जो कर्मचारी वर्ग है उनसे मैं हमेशा शिकायत करता हूं, उनसे मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि ये आखिरी मौका है पे बैक टू सोसाइटी का। अगर आपने सक्षम होने के बावजूद अगर समाज को पे बैक नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां इस हालात में नहीं रहेंगी। ये लिख कर ले लीजिए मेरी बात। गांव गांव में मैं कह रहा हूं, आपकी दुकानें नहीं है परचून की भी, आपके शोरूम नहीं है, आपके बड़े होटल नहीं है, आपके पास है क्या? अगर इतना भी नहीं है तो सारे सरकारी कर्मचारी बामासा लोगों को इकट्ठा होकर नए लोग तैयार करने पड़ेंगे, अपने अपने गांव में शिक्षण संस्थाएं खोलनी पड़ेंगी, छोटी मोटी कोचिंग सेंटर खोलने पड़ेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले 10 साल के अंदर जो राजस्थान में काम किया है, कभी मैं घर पे नहीं रहा हूं, मुश्किल से मिलाएंगे तो जरा साल भर में घर रुका हूं।